सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग साथियों, दिशा कंप्यूटर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं नितिन आज आप सभी लोगों को विज्ञान से जुड़े हुए कुछ टॉपिक कराऊंगा, जिसमें आज हमारा पहला टॉपिक है ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी। तो दोस्तों, प्रकाशिकी की अगर बात की जाए तो प्रकाशिकी प्रकाश के व्यवहार और प्रकाश के द्रव्य के साथ इंटरेक्शन को के वैज्ञानिक अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाशिकी कहते हैं। तो दोस्तों, प्रकाशिकी के अंतर्गत जैसा कि हम जानते हैं प्रकाशिकी ऑप्टिक्स यानी प्रकाश, तो हम इसमें प्रकाश के बारे में ही अध्ययन करेंगे। प्रकाश के व्यवहार और प्रकाश की अन्य द्रव्यों के साथ कैसा उसका व्यवहार है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रकाश क्या है। लाइट, प्रकाश को हम लोग लाइट कहते हैं। लाइट क्या है? तो दोस्तों, वैद्युत चुंबकीय तरंग, प्रकाश जो है वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होने वाली एक ऊर्जा है, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, या कह लें कि वह प्रकाश जो है वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय के स्पेक्ट्रम जो होते हैं, प्रकाश के जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के जो स्पेक्ट्रम होते हैं वह लगभग 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच का जो स्पेक्ट्रम होता है, ये लगभग में है। ठीक है, 400 से 700 नैनोमीटर के बीच का स्पेक्ट्रम जो है वो कहलाता है प्रकाश कहलाता है। तो दोस्तों, आगे अगर हम जाने कि प्रकाश क्या हुआ, प्रकाश की सब वह एक ऊर्जा है या वह तरीका है जिसके सहायता से हम लोग वस्तुओं को देख पाते हैं, या कहने प्रकाश हमारी वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। तो देखें दोस्तों कि अगर हम लोग बात करें कि वस्तुओं को हम लोग देखते कैसे, हम लोग वस्तुओं को देख कैसे पाते हैं, तो देखें वस्तुओं को हम लोग देख कैसे पाते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जब कोई प्रकाश का स्पेक्ट्रम किसी वस्तु पर गिरता है तो उसका कुछ भाग, जब कोई प्रकाश का स्पेक्ट्रम, जैसे हम यहाँ पर प्रकाश मान लीजिए, प्रकाश है और ये कोई वस्तु है जिस पर ये पड़ रहा है, ये प्रकाश का स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम, प्रकाश का स्पेक्ट्रम किसी वस्तु को पड़ता है तो यह प्रकाश का स्पेक्ट्रम वस्तु के द्वारा कुछ अवशोषित कर लिया जाता है, कुछ इसके वस्तु के द्वारा परावर्तित कर दिया जाता है। और परावर्तित किया हुआ जो प्रकाश है वो मनुष्य की आंख बना देते हैं, आंख के रेटिना पर उसका पड़ता रखे और वस्तु का प्रतिबिंब हमें दिखाई पड़ता है। बात करें कि प्रकाश जो है यह वस्तुओं के रंग किस प्रकार दिखाई पड़ते हैं, तो इसके लिए बात करेंगे कि जो स्पेक्ट्रम होता है प्रकाश का, इसमें 7 रंग होते हैं। जो प्रकाश का स्पेक्ट्रम, इसमें 7 रंग होते हैं। कौन कौन सा? सबसे पहला होता है बैंगनी यानी वायलेट, हिंदी में लिखेंगे बैंगनी। दूसरा होता है इंडिगो यानी आसमानी, बी से दूसरा होता है ब्लू यानी नीला, जी से ग्रीन यानी हरा, वाई से येलो यानी पीला, और ओ से ऑरेंज यानी नारंगी, और सबसे लास्ट में होता है रेड यानी लाल। इसमें बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम और लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, अब बात करें कि वस्तुओं का रंग किस प्रकार दिखाई देता है, वस्तुओं के रंग कैसे दिखाई पड़ते हैं कि कौन सी वस्तु किस रंग की है, तो उसकी बात करें तो दोस्तों जब किसी वस्तु पर ये प्रकाश का स्पेक्ट्रम
जो होता है, सातों रंग जब वस्तु के वस्तु पर परावर्तित गिरते जाते हैं तो वह वस्तु सभी रंगों को अवशोषित, कुछ रंगों को अवशोषित करके जिस रंगों को परावर्तित करती है, जिस रंग की प्रकाश की किरण को वो परावर्तित करती है, वस्तु उसी रंग की दिखाई पड़ती है। एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें हम लोग, कि सबसे पहले जैसे कि पत्तियां हरी क्यों दिखाई पड़ती हैं? पत्तियां हरी दिखाई पड़ती हैं, पत्तियां हरे रंग की दिखाई पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि पत्तियों पर गिरने वाला जो स्पेक्ट्रम है, पत्तियों के द्वारा उसके सभी रंग अवशोषित कर लिए जाते हैं और हरे रंग का जो स्पेक्ट्रम होता है उसको पत्तियां परावर्तित कर देती हैं, जिसके कारण हमें पत्तियां हरी दिखाई पड़ती हैं। इसी प्रकार गुलाब, कोई लाल गुलाब है, वह लाल क्यों दिखाई पड़ता है? तो इसमें भी वही कारण है कि स्पेक्ट्रम जब गुलाब पर, प्रकाश का स्पेक्ट्रम जब गुलाब पर गिरता है तो प्रकाश, गुलाब की पत्तियां, पंखुड़ियां गुलाब सारे रंगों को अवशोषित करके सिर्फ लाल रंग की जो स्पेक्ट्रम होता है, जो लाल रंग का प्रकाश होता है, उसे ही परावर्तित करती है, जिसके कारण हमें वस्तुएं लाल दिखाई पड़ती है। जो गुलाब है वह लाल दिखाई पड़ता है। या कह लें काली वस्तुएं, कोई वस्तु, काली वस्तु कैसे दिखाई पड़ती है, काली क्यों दिखाई पड़ती है? तो दोस्तों यहाँ पर भी हमें ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर जिस वस्तु पर प्रकाश पूरी तरह से अवशोषित, जिस वस्तु के द्वारा प्रकाश पूरी तरह से अवशोषित कर लिया जाता है, जिस वस्तु के द्वारा प्रकाश पूरी तरह अवशोषित कर लिया जाता है, वह वस्तु हमें काली दिखाई पड़ती है, वह वस्तु हमें काली दिखाई पड़ती है। और सफेद वस्तु की बात करें अगर हम, सफेद वस्तु, कोई वस्तु सफेद क्यों दिखाई पड़ती है? तो सफेद वस्तु की बात की जाए तो यहाँ पर जो परावर्तित किया हुआ, जिस वस्तु पर जो स्पेक्ट्रम गिरता आके आपतित होता आके है वस्तु पर प्रकाश का, वहां से यह सफेद वस्तुएं जो होती हैं वह पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम परावर्तित कर देती हैं, जिसके कारण हमें वस्तुएं सफेद दिखाई पड़ती है। ठीक है, इन्हीं स्पेक्ट्रम में अगर हम लोग बात करें तो अगर हम लोग तो देखते हैं कि रंगों के बारे में जाने की कौन से क्या रंग कैसे होते हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो इसमें एक प्रश्न आता है कि प्राथमिक रंग कौन है, आपकी परीक्षाओं में आता है कि प्राथमिक रंग कौन है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि प्राथमिक रंग कौन है। तो प्राथमिक रंग तो हम लोग दोस्तों जानते हैं कि हरा, लाल और नीला, यह तीन रंग जो है प्राथमिक रंग कहलाते हैं। इनका ही प्रयोग जो है टीवी, टेलीविजन या कहने टीवी, जो कलर टीवी होते हैं उनमें इनका ही प्रयोग किया जाता है। और इससे इन्हीं तीन रंगों को मिला करके हम कोई भी अन्य रंग बना सकते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, द्वितीयक रंग या गौण। इसमें अन्य सभी रंग आते हैं, अन्य सभी रंग। देखिए दोस्तों, लाल, हरा और नीला, यह रंग कौन से हैं? प्राथमिक रंग है। और अन्य सभी रंग जो है, इन तीन रंगों की कोई निश्चित मात्रा मिला करके एक दूसरे, तीन रंगों में किन्हीं दो या तीन रंगों को आपस में मिला करके हम द्वितीयक रंगों को प्राप्त करते हैं। और उसमें प्रश्न आपका आता है कि जो रंग कलर टेलीविजन होते हैं, कलर टीवी होते हैं, उनमें इन्हीं रंगों का प्रयोग किया जाता है उनके दिखाने में, कलर दिखाने में। ठीक है, अब बात की जाए जैसे कि कौन से मतलब प्रकाश, कौन सी वस्तुएं कैसी होती हैं। तो अगर प्रकाश के गुणों के आधार पर, प्रकाश के आधार पर अगर हम वस्तुएं को देखें तो वस्तुएं हमारी कई प्रकार की होती हैं प्रकाश के आधार पर। कैसे, कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं, तो उसमें भी हम लोग बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहली वस्तुएं आती है हमारी प्रदीप्त वस्तुएं। कौन सी वस्तुएं आती हैं? प्रदीप्त यानी लुमिनस
ल्यूमिनस। कौन सी वस्तु होती है? ल्यूमिनस। ल्यूमिनस वस्तुएं, यह वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका स्वयं का प्रकाश होता है और वह वस्तुएं अपना मतलब इन्हीं वस्तुओं को दिखाई पड़ने, सॉरी मतलब हम जान, जो ये प्रदीप्त वस्तुएं होती हैं इनका स्वयं का प्रकाश होता है और यह वस्तुएं अंधेरे में चमकती हैं। जैसे इनको इसके बारे में लिख लेते हैं, इनका स्वयं, इनकी गुण लिख लेते हैं कि स्वयं का प्रकाश होता है, स्वयं का प्रकाश होता है और यह वस्तुएं अंधेरे में चमकती हैं। तो दोस्तों ऐसी कौन कौन सी वस्तु हैं, इसका उदाहरण देख लें। अगर हम लोग उदाहरण की बात करें तो कौन सा? सूर्य। सूर्य का स्वयं का प्रकाश होता है या अंधेरे में चमकता है? मोमबत्ती, इसका खुद का स्वयं का प्रकाश होता है। और बल्ब, इनका भी स्वयं, इत्यादि जो भी वस्तुएं होती हैं ये क्या है? हमारी प्रदीप्त वस्तुएं। ठीक है। फिर दूसरी आती हैं अप्रदीप्त वस्तुएं। नॉन ल्यूमिनस। इनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, जिन वस्तुओं का स्वयं का प्रकाश नहीं होता या वस्तुएं अंधेरे में चमकती नहीं है, इनका स्वयं का प्रकाश नहीं, तो या किसी दूसरी वस्तु से प्रकाश लेकर के प्रकाशमान होती है। जैसे इसका उदाहरण देख लेगा, उदाहरण में इसमें देखेंगे क्या होता है। सबसे पहले हमारी वस्तु जाएगी चंद्रमा। तो चंद्रमा क्योंकि चंद्रमा के पास स्वयं का प्रकाश नहीं है, सबसे पहली कंडीशन जो प्रदीप्त वस्तु में होती है वो क्या है? स्वयं का प्रकाश होना। तो अप्रदीप्त वस्तु में चंद्रमा पहली वस्तु हो जाएगी, जबकि चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। और इसमें वस्तुएं आ जाएंगी जैसे कोई भी वस्तु है जिनका स्वयं का प्रकाश, जैसे मेज, कुर्सी, कुछ भी जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, ये सब क्या हो जाएंगे? अप्रदीप्त वस्तुएं हो जाएंगी। फिर अगर वस्तु बात करें दूसरी, तो पारदर्शी वस्तुएं होती है। पारदर्शी वस्तुएं, पारदर्शी वस्तुओं में अगर बात की जाए तो वह वस्तुएं जिनसे प्रकाश आर पार चला जाता है तो वह वस्तुएं क्या कहलाएंगी? पारदर्शी वस्तुएं कहलाएंगी। जिससे हम लिख लें तो प्रकाश आर पार चला जाता है तो वह वस्तुएं क्या कहलाएंगी? पारदर्शी वस्तुएं कहलाएंगी। जैसे शीशा, शीशा या कांच बोलते हैं। फिर उसकी हो जाएगी अपारदर्शी वस्तुएं। अपारदर्शी वस्तुओं में इनसे प्रकाश आर पार नहीं जाएगा और ये प्रकाश के मार्ग को अवरुद्ध कर देंगी, रोक देंगी। तो इनमें क्या हो जाएंगी? जैसे लकड़ी का गुटका, या धातु की प्लेट, ठीक है, इत्यादि। ठीक है। तो ये चीजें हो गई जो हमारी वस्तु प्रकाश के आधार पर वस्तुओं का जो विवरण था उसके बारे में हो गया। अब हम लोग जानेंगे कि प्रकाश की चाल किन माध्यम में, कैसी, कहाँ होती है। तो हम लोग बात करेंगे हम लोग प्रकाश की चाल। दोस्तों पता है, ज्ञात हुआ है कि प्रकाश की चाल के लिए, प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, बशर्ते वह किसी भी माध्यम में चल सकता है। इसलिए अंतरिक्ष में भी प्रकाश अपनी चलता रहता है, शून्य में भी चल सकता है प्रकाश। तो सब इसकी स्पीड अगर देखी जाए, चाल देखी जाए कितनी होती है हर जगह स्थान पे, तो देखेंगे दोस्तों निर्वात यानी अंतरिक्ष, जिसकी चाल होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। फिर बात करते हैं पानी में। पानी में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 2.25×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड।
और कांच में प्रकाश की चाल होती है 2 मीटर 2 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। तो अगर देखा जाए दोस्तों, सबसे अधिक चाल होती है प्रकाश की निर्वात में 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, और सबसे कम होती है धातुओं में। अगर बात की जाए किसी घनी धातु में इसकी प्रकाश की चाल सबसे कम मानी जाती है। इसी के साथ दोस्तों एक प्रश्न बनता है कि सूर्य से क्या कहते हैं, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है? कितना समय लेता है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट और 20 सेकेंड लगभग में है, 20 सेकेंड का समय लेता है। और इसी तरह बात की जाए चंद्रमा का प्रकाश, क्योंकि चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं है, लेकिन फिर भी अगर चंद्रमा से जो चंद्रमा का प्रकाश जाता है पृथ्वी तक, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक 1.28 सेकेंड का समय लेकर के पृथ्वी पर पहुंचता है। तो ये प्रकाश की चाल के बारे में बात हो गई कि प्रकाश की चाल पृथ्वी निर्वात में कितनी है, तो 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड है, और पानी में 2.25 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड है, और कांच में 2 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है? तो यह 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लेता है, और चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 1.28 या 1.3 सेकेंड का समय लेता है। इसी के साथ दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि प्रकाश जो है यह एक माध्यम कैसे संचरित होता है, तो दोस्तों बात की जाए कि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है, और प्रकाश जो है प्रकाश सिर्फ अपनी तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति पर निर्भर करता है, और प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाता है तो उसकी तरंगदैर्घ्य परिवर्तित हो जाती है, और प्रकाश की आवृत्ति पर कोई परिवर्तन नहीं पड़ता है, और यह प्रकाश की आवृत्ति जो होती है प्रकाश को उत्पन्न करने वाले स्रोत पर निर्भर करती है। प्रकाश के और भी कई सारे गुण हैं, तो उनकी अगर बात की जाए तो प्रकाश की कुछ प्रकृतियां हैं कि प्रकाश के बारे में बताया जाए कि प्रकाश तरंग की रूप में चलता है या प्रकाश कण के रूप में चलता है, तो उसकी दोहरी प्रवृत्ति के बारे में बताया जाता है। तो हम लोग बात करेंगे अब हम लोग प्रकाश की दोहरी प्रकृति, डुअल नेचर ऑफ लाइट। तो दोस्तों अभी तक जैसा कि प्रारंभ में जब प्रकाश का अध्ययन शुरू हुआ तो कुछ समय तक ऐसा रहा कि प्रकाश के विभिन्न गुण व्यवहारों का अध्ययन किया गया, उसके आधार पर पता लगाया गया कि प्रकाश कभी तो कण के रूप में अपना व्यवहार करता है, कभी तरंग के रूप में व्यवहार करता है। तो इन दोनों अध्ययनों को का जो बताने के लिए सब बताया गया उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अध्ययन जो किया गया वो प्रकाश की दोहरी प्रकृति के अंतर्गत किया गया। इसके अंतर्गत जब बताया गया तो सबसे पहला सिद्धांत बनता है प्रकाश का कणिका सिद्धांत। कौन सा? प्रकाश का पहला सिद्धांत बनता है प्रकाश का कणिका सिद्धांत। इस सिद्धांत में बताया गया कि प्रकाश जो है एक कण के रूप में संचरित होता है। प्रकाश क्या है? एक कण है, और इसको सर्वप्रथम दकार्ते ने बताया कब? 1637 में। इसे सबसे पहले 1637 में दकार्ते ने इसके बारे में इसकी व्याख्या की, प्रकाश के कणिका सिद्धांत की। लेकिन बाद में इसकी विस्तृत रूप से व्याख्या जो की है न्यूटन ने की है। किसने की है? न्यूटन ने की। और इसी के साथ जो कणिका सिद्धांत के बारे का जो श्रेय है, तो व्याख्या करने का या कणिका सिद्धांत के बारे में सबको बताने का श्रेय किसे दिया जाता है?
न्यूटन को ही दिया जाता है। दूसरे सिद्धांत की बात अगर हम लोग करें तो दूसरा सिद्धांत है प्रकाश का तरंग सिद्धांत। प्रकाश का तरंग सिद्धांत, ठीक है दोस्तों। तो प्रकाश के तरंग सिद्धांत की अगर बात की जाए तो इसमें बताया गया कि प्रकाश जो है तरंग के रूप में वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है, और इसकी व्याख्या सर्वप्रथम जो की है हाइगेंस ने की थी। किसने की थी? हाइगेंस ने। कब की थी? 1678 ईस्वी में हाइगेंस ने इस सिद्धांत को बताया और बताया कि प्रकाश जो है वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में अपना संचरण करता है। प्रकाश जो है वैद्युत तरंगों का उपयोग करता है, परंतु इसमें प्रकाश के वैद्युत प्रभाव और क्वांटम प्रभाव की व्याख्या नहीं की जा सकी, ठीक है। तो इसके साथ ही अभी एक अगला सिद्धांत बना जिससे कहते हैं हम लोग हैं प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत। इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत। तो प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत की व्याख्या के बारे में सबसे पहले आइंस्टाइन ने 1905 में आइंस्टाइन ने 1905 में बताया। और इस सिद्धांत में उन्होंने बताया कि प्रकाश जो है ऊर्जा के बंडलों के रूप में संचरित होता है, और यह बंडल जिन्हें हम क्वांटा कहते हैं कहा जाता है, या इन्हें फोटान भी कहा जाता है के रूप में संचरित होता है। और बताया कि इसमें बताया गया कि प्रकाश के बंडलों को फोटान कहा गया, और जिसके द्वारा ही प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत की व्याख्या की गई। इस सिद्धांत के द्वारा प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत की बात करें कि प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के द्वारा प्रकाश के कणिका सिद्धांत और प्रकाश के तरंग सिद्धांत के बीच में एक अच्छा सामंजस्य बैठाने का प्रयास हुआ, और प्रयास सफल भी हुआ। यह तीनों सिद्धांत प्रकाश के कणिका और तरंग सिद्धांत की अच्छे से व्याख्या करते हैं। अब प्रकाश के अन्य गुणों की व्याख्या की जाए, तो अन्य गुणों के बारे में हम लोग अगली क्लास में देखेंगे कि प्रकाश के अन्य गुण कौन कौन से हैं। और इसी के साथ दोस्तों आप हमारी क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।